मैया से कहा तू ही देखिया। लेकिन समस्या ये है कि आजकल पहले पिता वर देखने जाता है तो पूछता है कैसा वर होना चाहिए, हाँ सुशील और आचरण वाला होना चाहिए, भले वो पढ़ा लिखा कम हो। लेकिन आजकल ये नहीं है। आजकल अगर पिता जाता है, पिता पहले पत्नी से पूछता है बोल पति लड़की के लिए कैसा चाहिए वर, वो बोलती है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, सर्विसमैन हो कि नहीं हो, नहीं सर्विसमैन ना हो तो भी चलेगा, और मकान दुकान हो कि ना मकान दुकान हो तो भी चलेगा। तो क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हें बता दे कौन से कौन क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। क्या सब कुछ हो ना हो, लेकिन लड़के की मां नहीं होनी चाहिए। वही अपने सब कुछ रहे क्योंकि उसका नाम क्या होने वाला है, सास। और सास किसे कहते हैं, जो बहू को सांस न लेने, ये करो वो करो ये करो ये करो, अरे इतना काम पड़ा, अभी तो सो रही है घर में, इतना पढ़ाएगा, वो भी तो कन्या है ना किसी न किसी। और बहू माने क्या है, एक वचन दो वचन बहुवचन। बहू माने आते ही बहुत कर दे, एक जगह रोटी हो रही थी, अब तो जैसे विवाह हुआ कई जगह चूल्हे चालू हो गए, कई जगह भोजन बनने लगे। बहू ने भी कहा कि बहू न कर, बहुत न कर दो तो मेरा भी नाम बहू नहीं। ये तो साहित्य का अर्थ है। वास्तविकता अर्थ ये है कि वो भी तो एक कन्या है ना किसी घर में, सास माँ के समान है और जो बहू है वो पुत्री के समान है। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं, इसीलिए लड़ाई होती। लड़ाई होने को कारण थोड़ी। एक भैया आई मेरे पास कम से कम 75 वर्ष की। मैंने कहा हाँ महाराज जी एक हमारी एक अर्ज विनती सुन लो। उन्हें बोलो क्या बात कि हमको हमारी जो बहू है ना बड़ी कुलक्षणी है। मैंने कि सवेरे सवेरे यही बताना आपको रहा। हमने क्या करते हैं कि 12 बजे कम से कम 8 बजे से पहले तो उठती नहीं है। और क्या है, हमारा लड़का झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे और मांज करके चाय बना के सबसे पहले उसको देता, तब उठती है नींद। और हमारी बिटिया बहुत, दामाद हमको बहुत अच्छा मिला। हमारी बिटिया 10 बजे तक सोती रहती है और दामाद सारे बर्तन और झाड़ू लगा करके और चाय बना के बिटिया को चारपाई पे दे देता। विचार करना, तुम्हारी बिटिया अगर ऐसी है तो वो भी किसी न किसी बिटिया ही तो है। तो पहले अपनी बिटिया को अच्छा करोगी तो तुम्हारे घर में वो भी किसी की बिटिया आएगी तो अच्छी होकर के आएगी। तुम्हें कोई ये सब संशय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज उस कन्या के पिता ने कहा बोल कैसा वर चाहिए, हमको ढूंढने को नहीं मिलता तो ढूंढ गया। वो भी ढूंढ गया एक बार बहुत सुंदर। अब पिता ने पहले ही बात कर रखी थी, वो भी तैयार हो गए विवाह के लिए, पहले मना कर रहे थे, दोनों लोग तैयार हो गए। अब पिता ने कहा भाई अब हम मना तो हम भी नहीं करेंगे, बात वाले तो हम भी हैं, तो ठीक है। दोनों बाराती आ गए, दोनों बाराती आएंगी जन्मा से, दोनों की सारी व्यवस्थाएं हो गई। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके जा रहे थे। गरुड़ जी ने कहा देखते हुए जा रहे थे, भगवान एक कन्या 2 बाराती कैसे, एक कन्या का विवाह 2 के साथ कैसे, वो 2 कन्याओं का एक दूल्हा के साथ कैसे होगा। भगवान ने कहा कि हम बताएं किसके साथ होगा। हाँ बोलो कि जो मैया ने दूल्हा देखा है, मैया ने जो लड़का देखा है, वर देखा है, उसी के साथ इसका वर होगा और उसी के साथ विवाह होगा कन्या का। और पिता ने जो वर देखा उसके साथ नहीं होगा। गरुड़ जी भगवान को छोड़ करके आ जाते, मैं देखता हूं कैसे विवाह होगा। और इधर जो दूल्हा मैया ने देखा था वो अपनी तैयारी कर रहा था, भामा रमर होने जा रही थी, तैयारी हो रही। और उसी समय गरुड़ जी ने अपने पंजों में दबा करके उस दूल्हा को उठा करके समुद्र के बीच में एक टापू पे जाकर छोड़ दिया। अब देखेंगे कैसे हुआ होगा, एक घटित घटना देखा कैसे होगा दूल्हा देखने। मैया हताश हो, हमने जिस भाव से कन्या के लिए वर देखा था बड़ा सुंदर था, और मैं विवाह इस दूल्हा के साथ तो नहीं करूंगा, कुछ भी अपने कन्या के साथ मैं नहीं विवाह होने दूंगा। करे तो करेगा, एक ही दूल्हा है, तैयारी सब हो चुकी है। लोग समझाने लगे अरे कोई बात नहीं, वो हो गया सो हो गया, अभी वो जाने दीजिए, एक दूल्हा तो है, विवाह हो जाएगा।
मैया ने सबकी सुनी लेकिन मानी किसी की नहीं। एक बांस का टोकरा मंगवाया बड़ा सा, उसमें कन्या को बैठाया, ऊपर से कुछ पुष्प रख लिए और कुछ फल रख लिए और सर पर रख करके टोकरी चाहिए। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे, ऐसे थोड़ा फल बांटना है, तो फल मोहल्ले में देने जा रहे हैं। किसी को पता नहीं इस बात का। गरुड़ जी ने देखा कि बारात वाले सब चमचम इत्यादि का आनंद ले रहे हैं, रसगुल्ला गोलगप्पे सब खा रहे हैं और दूल्हा बेचारा बैठा भूखों के मारे तड़प रहा है समुद्र की टापों के बीच में। उसके लिए कोई नाश्ता इत्यादि मिल जाए, वो ढूंढ रहे थे गरुड़ जी, चक्कर लगा रहे थे कहीं ऐसे प्लेट लगी हुई थाली मिल जाए, उसी को मैं उठा के ले जाऊं, उसे खिला। इधर गरुड़ जी ने देखा कि हाँ ये टोकरी में फल दिए जा रहे हैं भैया, फल और पुष्प हैं। तो मैया तो अपन धुन में जा रही थी और जैसे बाहर निकली तो गरुड़ जी ने मार झपट्टा उन पंजों से और जाकर के टोकरी वहीं पर समुद्र के टापू पे जाकर के छोड़ दिया। कहा भैया लोग नाश्ता करो। उस बालक ने जैसे ही फल और पुष्प उठाए तो अंदर वही कन्या भी। गरुड़ जी ने देखा वो आश्चर्य हो गया, देखा कि बहुत सुंदर लग्न है, इस लग्न मुहूर्त में विवाह होना चाहिए। तो गरुड़ जी तो साक्षात भगवान के वाहन है और वेद ध्वनियां उनके पंखों से निकलती हैं। गरुड़ जी ने वेद ध्वनि के द्वारा वही उस टापू पर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया और करा करके मैया के दरवाजे छोड़ दिए। तो जो विधान होता है, जहाँ विधान होता है वस्तु वही होती है। हम कितना भी यत्न कर लें, हम मृत्यु से कितना भी बच लें, लेकिन जहाँ जिसका होना है वो कार्य हो करके ही रहता है।